14 मई 2025 की रात्रि को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और बृहस्पति देव जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति देव की गति बहुत तेज रहने वाली है। कि अक्टूबर माह में ही बृहस्पति देव मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बात करने वाले हैं हम बृहस्पति की, जो कि मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। और ये मिथुन राशि के बृहस्पति देव मिथुन लग्न के लिए क्या फल देने वाले हैं, किन बातों की आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की, और बृहस्पति देव का मिथुन राशि में गोचर और मिथुन लग्न के लिए क्या फल करने वाला है। मिथुन लग्न के लगन में ही बृहस्पति देव गोचर करेंगे। और मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति देव सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। और बृहस्पति देव लगन में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी लगन में, दसम भाव का स्वामी लगन में। यहां बृहस्पति पर राहु देव की दृष्टि रहने वाली है, और बृहस्पति देव की दृष्टि राहु के ऊपर रहने वाली है। बराबर की टक्कर यहां पे होने वाली है। राहु देव मिथुन लग्न के नवम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति का लगन में जाना मिथुन लग्न के स्वभाव में कहीं ना कहीं बदलाव लाएगा। थोड़ा धार्मिक स्वभाव हो जाएगा, कुछ आपका सॉफ्ट नेचर हो जाएगी, थोड़ी नम्रता के साथ आप बोलने का प्रयास करेंगे। बस हाथ जोड़ने की कला सीख लीजिए, जिसे मिलिए बस। और ये कला आप में रहनी चाहिए। सेहत आपकी पहले से बेहतर रहने वाली है। जो पिछले कुछ समय से आपकी सेहत में उतार चढ़ाव चल रहे थे, वो अब सही रहने वाले हैं। सप्तम भाव का स्वामी होगा लगन में, और लगन से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है। पति पत्नी सुख यहां पर मिलने वाला, आपके लाइफ पार्टनर का भरपूर सुख आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल यहां पे बैठने वाला है। और जो पिछले दिनों से आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव चल रहे थे, अब वो सेहत भी पहले से बेहतर रहने वाली है। अगर किसी कारण आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था आपके लाइफ पार्टनर से, अब वो डिस्प्यूट का हल निकल आएगा। आपका आपसी कंप्रोमाइज हो जाएगा, आपसी प्यार फिर से कायम हो जाएगा। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा। ये कंप्रोमाइज में भी बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। ये करेंगे राहु देव की दृष्टि, ये करेगी शरारत। कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते होंगे कि आपका कंप्रोमाइज हो, ऐसे लोगों को लात मारिए, बाहर निकालिए। जो विवाह योग्य हैं, कन्या लगन वाले, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, उनके रिश्ते की बात भी अब चलने वाली है। कहीं ना कहीं
आपका रिश्ता भी तय होने की संभावनाएं बनी हुई है। मिथुन लगन वाले अब तैयारी कर ले, उनकी घर गृहस्थी बसने वाली है, रिश्ता उनका कहीं ना कहीं तय होने वाला है। लेकिन ये भी इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है। जब भी कहीं रिश्ते की बात चलेगी, जब आपका रिश्ता कहीं तय हो जाएगा, उसके बाद जब बात चलते चलते कोई ना कोई वहम भरम आपको उत्पन्न हो जाएगा, कोई ना कोई टांग खींचने वाला आ जाएगा, जिसे आम भाषा में भांजी मारना कहते हैं। बस कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहेंगी, लेकिन आपको अपने लेवल के ऊपर जहां भी आपका रिश्ता तय होने की संभावनाएं हैं, उनका इंक्वायरी कर लेना चाहिए। और ये जो राहु देव अपनी टांग फंसा रहे हैं, इसे कैसे काबू में करना, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बृहस्पति देव का लगन में बैठना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपका स्वभाव नरम हो जाएगा, नम्रता वाला हो जाएगा, और आपके पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। जिनका रिश्ता देखा जा रहा है, उनका रिश्ता तय होने की संभावनाएं हैं। बृहस्पति देव दसम भाव के भी स्वामी हैं और लगन में गोचर कर रहे हैं। तो व्यापार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से यह समय अति उत्तम है। पिछले दिनों जो बृहस्पति की स्थिति रही है, आपकी जॉब में, आपके व्यापार में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी है, लेकिन उससे बेहतर समय है। इस समय आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी जॉब में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन लापरवाही आपको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में नहीं करनी है। पंक्चुअल रहिएगा। अगर आप पंक्चुअल रहते हैं, आज का काम आज ही करते हैं, अभी का काम अभी करते हैं, और अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं, और अपने जूनियर्स की, अपने सीनियर्स की कुछ चुगली निंदा आदि नहीं करते हैं, तो राहु देव आपको परेशानी नहीं देंगे। अगर आप पंक्चुअल नहीं रहे, आपने चुगली निंदा करना जारी रखा, तो फिर राहु देव एक्टिवेट रहेंगे और आपकी टांग खींची जाएगी। फिर आपके खिलाफ कोई ना कोई चुगली निंदा हो जाएगी। भाई साहब, ये तो अपना काम पूरा नहीं करते, जिस समय पे आते नहीं, तो फिर बॉस को बहाना मिल जाएगा। बृहस्पति देव लगन में, मिथुन लग्न के लगन में, और जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है, विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय। जो भी वो अपना याद करेंगे, जो भी वो लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसकी बहुत अच्छी आउटपुट वो निकालने वाले हैं। उनका कंसंट्रेशन जहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है, उनके ज्ञान में, उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी होने वाली है। या जिन लोगों की स्टडीज कंप्लीट हो चुकी थी, कुछ देर उन्होंने रेस्ट कर लिया, अब वो अगर कोई माइंड बना रहे हैं, कोई नया कोर्स कर लें, कोई नई डिग्री कर लें, या कुछ भी नॉलेज गेन करने के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें, तो उनके लिए भी अति उत्तम समय है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी संतान प्राप्ति का जो समय अति उत्तम है। जिनके बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे आपके मन को खुशी होगी, सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय उत्तम है, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। लेकिन
ये सब कुछ आसानी से नहीं होने वाला। नवम भाव से राहु देव की नवम दृष्टि यही पंचम भाव के ऊपर ही है। आपने लापरवाही करी नहीं, राहु देव एक्टिवेट हुए नहीं। आपको राहु देव को एक्टिवेट नहीं होने देना। अगर राहु देव एक्टिवेट हुए तो विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन टूट जाएगा। वो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ेंगे, ध्यान कहीं और होगा। अगर राहु देव एक्टिवेट हुए तो जिनके बच्चे बड़े हैं, जो अच्छा कार्य करने की सोच रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा गलत कार्य कर देंगे जिससे आपके लिए परेशानी पैदा होगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के भी आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन हमें अच्छे परिणाम कैसे लेने हैं? हमें बृहस्पति देव को एक्टिवेट रखना है, राहु को एक्टिवेट होने ही नहीं देना। अब लगन से ही बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव के ऊपर रहेगी, जहां पर राहु देव पहले से ही विराजमान है। अब राहु देव नवम भाव में करेंगे क्या? नवम भाव है हमारे धर्म का, हमारे भाग्य का। राहु देव हर कार्य में रुकावट डालेंगे। विद्यार्थी वर्ग के कार्य में रुकावट, प्रेम प्रसंग के मामलों में रुकावट, संतान प्राप्ति में रुकावट, जिनके बच्चे हैं वो कहना नहीं मानेंगे, आगे जवाब देने लगेंगे, ये कार्य राहु देव करेंगे। और मिथुन लगन वालों के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। वो हर कार्य से पहले जो सोचेंगे, यार ये कार्य तो होना तो है ही नहीं, ये करेंगे राहु देव। और आपको धर्म से दूर करेंगे। जो भी आप नित्य नियम करते हैं, जो भी आप अपने इष्ट देव का पाठ करते हैं, जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं उनका जो आपने नाम दान ले रखा है उसका पाठ करते हैं, तो राहु देव वो सब नाम जपने से आपको रोकेंगे। लेकिन राहु को ये सब करने नहीं देना है। ये राहु तभी करेंगे अगर वो एक्टिवेट होंगे। अब बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर है, और बृहस्पति देव स्वयं धार्मिक ग्रह है और नवम भाव हमारे धर्म का है। बस आपको अपने इष्ट देव का पाठ, अपने गुरुजनों के द्वारा दिया गया मंत्र या नाम का पाठ नहीं छोड़ना है। राहुदेव पूरी कोशिश करेंगे कि आप छोड़ दो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आपको अपना नित्य नियम रोज पूर्ण करना है। अब पिताश्री का आशीर्वाद आपको लेना है। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, उन सब का आपको आशीर्वाद लेते रहना है। जितना आप धर्म से जुड़ के रहेंगे, भाग्य आपका उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपका भाग्य होता जाएगा। किसी भी साधु सन्यासी की, किसी भी गुरु की, किसी भी धार्मिक व्यक्ति की आपको निंदा नहीं करनी है। उनके बारे में कोई अपशब्द आपको नहीं बोलने हैं। केसर का तिलक करिएगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा, तो बृहस्पति देव एक्टिवेट रहेंगे। काले नीले रंग के कपड़ों को पहनना त्याग दीजिए। और चुगली निंदा बंद कर दीजिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए एक खास मां सरस्वती की आराधना बहुत जरूरी है। जब भी वो पढ़ने बैठे, सरस्वती माता का कोई ना कोई मंत्र या सरस्वती माता को दिल से प्रणाम करके पढ़ने बैठे। उनका स्कूल बैग हो, उनका कोई
बुक्स के ऊपर जो कवर चढ़ाए होते हैं ये नीले रंग के नहीं हो, काला नीला रंग त्याग दीजिए। तो राहु को जहां पे कंट्रोल करना है, जितना आप धार्मिक रहेंगे राहु देव काबू में रहेंगे। जो सेवादार हैं, गलियों में झाड़ू लगाते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको कभी कभार चाय पिला दें, 5-10 रुपए के सिक्के दे दें चाय पीने के लिए, या इनको कभी कभार महीने में एक आध बार हार्पिक टॉयलेट साफ करने वाला एक बोतल दे दे। जिससे राहुदेव शांत रहेंगे। फिर भी ज्यादा दिक्कत आए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा राहवे नमः, राहु की कोई आइटम ले लीजिए। तम्बाकू है, प्लेन सिगरेट है बिना फिल्टर वाला, कच्चे कोयले हैं, काली सरसों, मूली जिसकी हम सलाद बनाते हैं, मुख देखने वाला शीशा, कुछ भी एक आइटम ले लीजिए, बस उसको रखिए अपने सामने, राहुदेव का मंत्र पढ़ लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा राहवे नमः, और बोल दीजिए मेरे कार्य में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएगा। तो राहुदेव भी यहां ठंडे पड़ जाएंगे। और बृहस्पति देव को आपको जागृत रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ सावधानियां, कुछ फलादेश मिथुन लग्न के लिए जो बृहस्पति के गोचर का। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप समय से उस जानकारी के साथ जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।